Now today's Routh-Hurch criteria or RH criteria. This criteria uses the closed loop pole location to determine the stability of the system. RH criteria के थ्रू हम लोग क्लोज लूप, अब तक हम लोग देखे थे जो भी टाइम रिस्पॉन्स देखे थे या फिर नॉर्मल सिस्टम स्टेबिलिटी चेक किए थे पोल लोकेशन के थ्रू, वो ओपन लूप के लिए देखे थे. अब आरएच क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग क्लोज लूप पोल लोकेशन और उसका स्टेबिलिटी चेक करेंगे. द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर क्लोज लूप पोल्स. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी बिबो स्टेबल इज. कुछ कंडीशन होता है आरएच टेबल के थ्रू जब हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कुछ कंडीशन होता है, अगर वो कंडीशन फुलफिल्ड होती है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज इट विल बी अनस्टेबल. The characteristics equation must have all the coefficient are non-zero and of some same sign. जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा उसका जो कोफिशिएंट है सारा कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए. अगर कोई भी कोफिशिएंट जीरो आता है आरएच टेबल में तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल नहीं है, और साइन भी सबका सेम होना चाहिए. There will be no sign change in the first column of the RH table. RH table का फर्स्ट जो कॉलम है उसमें कभी भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए. अगर साइन चेंज हो जाती है मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है तो हम लोग बोल सकते हैं कोई पोल उसके राइट हाफ में प्रेजेंट है, और इस पोल के राइट हाफ में अगर पोल प्रेजेंट होती है तो हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टम अनस्टेबल है. साइन चेंज होने का मतलब है कि जो पोल लोकेशन है वो मे बी इस पोल के राइट हाफ में है. अगर इस पोल के राइट हाफ में कोई भी पोल प्रेजेंट होती है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, तो जो स्टेबिलिटी होगा दैट विल बी अनस्टेबल. नॉर्मल आरएच टेबल कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी स्पेशल केस. नॉर्मल जो आरएच टेबल होती है वो कोई भी स्पेशल केस के अलावा ही वो बनती है. बट अगर देखेंगे तो वो भी मार्जिनल स्टेबल जोन में चला जाए या फिर unstable zone. RH table gives information about the number of poles on the right half of the S-plane. That is, no sign changes is equal to the node line in the right half of the plane. RH टेबल से हम लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि राइट हाफ में कितना पोल प्रेजेंट है. अगर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मीन्स RH साइड में जो पोल लोकेशन है दैट इज जीरो, मीन्स सिस्टम स्टेबल. अगर दो बार साइन चेंज हो रहा है तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि आर जो लेफ्ट राइट साइड है इस प्लेन का वहां पे दो पोल प्रेजेंट है. अगर राइट साइड में पोल प्रेजेंट है तो द सिस्टम विल बी अनस्टेबल. नाउ आरएच टेबल. आरएच टेबल क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, मींस 1 प्लस GSHS इक्वल्स टू 0. जो इक्वेशन है दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्लोज लूप. 1 प्लस G ऑफ S इंटू H ऑफ S इक्वल्स टू 0, जो हम लोगों ने टाइम रिस्पॉन्स के टाइम पे देखा था. द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम 1 प्लस G ऑफ S इंटू H ऑफ S इक्वल्स टू 0, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. नाउ यहाँ पे गिवन फंक्शन दिया हुआ है दैट इज f ऑफ s इक्वल्स टू a नॉट इंटू s टू द पावर n प्लस a1 इंटू s टू द पावर n माइनस 1. विजिबल है सबको स्क्रीन? सो जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है वो देख सकते हो, a नॉट इंटू एस टू द पावर n प्लस a1 इंटू एस टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू एस टू द पावर n माइनस 3. s का वैल्यू जितना राइट साइड की तरफ जा रहा है वो घटते जा रहा है, एंड लास्ट में a n माइनस 1 इंटू एस प्लस a n इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ अब आरएच टेबल फॉर्म करने के लिए जस्ट दो कॉलम बनाना पड़ता है, सॉरी हाँ दो कॉलम बनाना पड़ती है. नाउ एक जो राइट साइड में कॉलम है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है जिसके राइट साइड में s टू द पावर n देन s टू द पावर n माइनस 1. s का हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक
लिखना पड़ता है। मीन्स फर्स्ट यहाँ पे हाईएस्ट, इसका हाईएस्ट पावर अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज, और मैक्सिमम पावर इज एस टू द पावर एन। सो फर्स्ट अगर कॉलम बना रहे हैं तो फर्स्ट में क्या है, एस टू द पावर एन, देन एस टू द पावर एन माइनस वन, देन एस टू द पावर एन माइनस टू, अप टू एस टू द पावर जीरो तक। ठीक है, मैक्सिमम एस के मैक्सिमम वैल्यू से लेके इसके मिनिमम वैल्यू तक एक कॉलम फॉर्म करना पड़ता है। अब जो रो है, रो लिखने वक्त फर्स्ट देखो ए नॉट लिखे हैं, देन एक छोड़े हैं, मीन्स अगर फर्स्ट रो में एस टू द पावर एन है तो ए नॉट, देन ए वन वाला जो पार्ट है ए वन एस टू द पावर एन, उसको हटा के मैंने ए टू लिखा है, एक एक छोड़ के लिखना पड़ता है। ठीक है, सो फर्स्ट जो एस एन का कोफिशिएंट है दैट इज ए नॉट, वो लिखे हैं, देन एस टू द पावर एन माइनस थ्री का जो कोफिशिएंट है ए टू, वो लिखे हैं, देन उसके बाद ए फोर ए थ्री को छोड़े हैं, उसके बाद एस टू द पावर एस एन माइनस फाइव का जो कोफिशिएंट है ए फोर, वो लिखे हैं। फर्स्ट रो जो मेंटेन किए हैं वो एस का एक एक पावर को छोड़ के दूसरे पावर को लिखे हैं। मैक्सिमम पावर है एस टू द पावर एन, एस टू द पावर एन के रो में ठीक से देखो, पहले जो कोफिशिएंट है दैट इज ए नॉट वो लिखे हैं, देन ए वन को और एस टू द पावर एन माइनस वन का जो कोफिशिएंट है ए वन, उसको नहीं लिखे हैं, उसके बाद वाले को लिखे। वैसे करके फर्स्ट रो लिखना पड़ेगा, देन नेक्स्ट रो विच इज एस टू द पावर एन माइनस वन, उस रो में एस टू द पावर एन माइनस वन का जो कोफिशिएंट है ए वन, वो लिखा गया है, देन ए टू को छोड़ के ए थ्री, देन ए फोर को छोड़ के ए फाइव, एक एक छोड़ के लिखना पड़ता है। ठीक है, ये रो समझ में आया है? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक से देखो एक बार। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें एस का जो पावर है एन से लेके एस टू द पावर जीरो तक है। अब जो कॉलम बनाएंगे, राइट साइड में एक कॉलम बना हुआ है जहां पे एस का वैल्यू मैक्सिमम मींस एस टू द पावर वन से लेके एस टू द पावर जीरो मिनिमम वैल्यू तक लिखे, मैक्सिमम से लेके एस का वैल्यू मिनिमम तक। वो लिखने के बाद अब जो रो फॉर्म करेंगे, वो रो कैसे फॉर्म किए हैं, फर्स्ट हम लोग अगर फर्स्ट कॉलम देखेंगे, कॉलम का फर्स्ट जो रो है वो अगर देखते हैं एस टू द पावर एन है, एस टू द पावर एन का कोफिशिएंट क्या है ए नॉट, वो लिखे हैं, देन एक एक छोड़ के लिखना पड़ता है। एस टू द पावर एन के बाद आ रही है एस टू द पावर एन माइनस वन, तो मैंने एस टू द पावर एन माइनस वन को स्किप करके ए टू इंटू एस टू द पावर एन माइनस थ्री का जो कोफिशिएंट है वो लिखा है, देन ए टू के बाद ए थ्री को स्किप किया है, ए फोर को लिखा है, देन ए फोर के बाद आती है ए फाइव, बट ए फाइव को मैंने स्किप करके ए सिक्स, मतलब एक एक स्किप करके लिखना पड़ता है रो। ठीक है, तो एक ए नॉट के बाद ए टू के बाद ए फोर, एक एक स्किप करके जस्ट लिखें, देन नेक्स्ट रो में जाते हैं विच इज द पावर ऑफ एस, एस टू द पावर एन माइनस वन जो रो है वहां पे देखते हैं, एस टू द पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है ए वन, तो ए वन लिखा है, देन फिर से एक स्किप करेंगे, ए टू को स्किप करके ए थ्री को लिखा है, देन अगेन ए थ्री को स्किप, ए फोर को स्किप करके ए फाइव को लिखे। यहाँ पे बस दो ही रो फॉर्म करना है, बाकी जो रोज है वो विथ कैलकुलेशन निकलेगा। ठीक है,
वैल्यू कैसे निकालेंगे? B1 इक्वल्स टू A1 मल्टीप्लाइड विथ A2, A1 इंटू A2, A1 को पहले A2 से मल्टीप्लाई किए, A1 इंटू A2 माइनस अगेन A3 बाई A0, सो माइनस A3 इंटू A0 डिवाइडेड बाई A1। सो जो नेक्स्ट रो में B1 का वैल्यू होगा दैट इज A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 माइनस A3 इंटू A0 डिवाइडेड बाई A1। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, बाकी जो वैल्यू है उसको पुट करोगे तो इजीली B1 का वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? Yes, ma'am. Now next, suppose this row is B2. So B2 will be again A1 into A4. So B2 equals to A1 into A4 minus A5 into A0, A5 into A0 divided by A1। अब इसके बाद सपोज कोई कोफिशिएंट नहीं है 0, तो थर्ड कोफिशिएंट विल बी 0। अब अगर S3 का देखेंगे, S3 सपोज C1, सो C1 इक्वल्स टू क्या होगा? B1 इंटू A3, B2 इंटू A1। सो C1 इक्वल्स टू, अगर हम लोग लिखते हैं B1 इंटू A3 माइनस B2 इंटू A1 डिवाइडेड बाई B1। ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देंगे, जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे पूरा वो कंप्लीट होते जाएगा। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे ये थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा इसमें, पर यहाँ पे समझ में आया है जितना दूर समझा है। उसके बाद प्रॉब्लम करवाएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ अगर लिख पा रहे हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है B1 इक्वल्स टू A1 इंटू A2 माइनस A0 इंटू A3 डिवाइडेड बाई A1। अगेन B3 इक्वल्स टू A1 इंटू A4 माइनस A0 इंटू A5 डिवाइडेड बाई A1। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाई G of S इंटू H of S इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाई S इंटू S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 4। यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, बट हम लोग आर स्टेबल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए निकालते हैं हमेशा। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाने के लिए G of S इंटू 1 प्लस G of S इंटू H of S करना पड़ेगा। सो पहले देख लेते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, वेयर K is an adjustable loop gain, find the values of K for which the system is stable। K का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बताया गया है जब सिस्टम स्टेबल हो। स्टेबल कंडीशन में K का और गेन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बताया गया है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन G of S into H of S equals to K divided by S into S square plus 2S plus 4. So characteristics equation will be 1 plus G of S into H of S. So it will be equals to 0. So we can write S into S square plus 2S plus 4 plus K equals to 0. So characteristics equation will be S cube plus 2 S square plus 4S plus K equals to 0. विजिबल है या ब्लर आ रहा है?
No, ma'am, it's visible. Okay. So now form RH table. So maximum power is here S3. So we can write S3, S2, S1 and S0, or S to the power 0. So coefficient of S cube is 1, then skip the square part, then the coefficient of S equals to 4. Okay. Now coefficient of S square is 2 and last term is K. So it's written as K. Now table S1, 4 into 2 is multiplied with this 4 into 4 minus K into 1 डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है. अगर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो इट विल बी ऑल्सो 0. सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस के डिवाइडेड बाई 2. अब एस नॉट का अगर रो फॉर्म करना है तो अगेन इट इज मल्टीप्लाइड विथ के. यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट्स मीन 0. सो एस नॉट को थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे तो एस नॉट विल बी 8 माइनस के डिवाइडेड बाई 2 इंटू के डिवाइडेड बाई 8 माइनस के टू 2. 0 तो यहाँ से अगर माइनस 0 ही होगा, कुछ नहीं है मतलब, तो दिस टर्म विल बी कट. सो एस नॉट इक्वल्स टू के. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए स्टेबल. देखो यहाँ पे सिस्टम में आरएच टेबल में कहीं भी फर्स्ट रो 0 नहीं है और फर्स्ट कॉलम में कहीं भी साइन चेंज नहीं हुआ है. तो हम लोग बोल सकते हैं जो क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और जो क्लोज लूप सिस्टम है दैट विल बी स्टेबल, क्योंकि कोई भी साइन चेंज नहीं है या फिर फर्स्ट कॉलम में या फिर फर्स्ट रो में 0 नहीं आया है. तो हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम स्टेबल है. अब इस के का रेंज निकालना है कि किस रेंज के लिए ये स्टेबल है. सो वी कैन राइट 8 माइनस के डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0. So 8 equals to k. So we can say k is stable between when the value of k is greater than 0 and less than 8, then the system will be stable. ম্যাম ম্যাম যেটা আপনি এখন লেখালেন ওটা আপনি একটু গ্রুপে পাঠিয়ে দিতে পারবেন? খুব হ্যাঁ অবশ্যই পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমি পাঠিয়ে দেবো নোটস. यहाँ पे भी देखो किया हुआ है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, जो दिया हुआ है, वेयर के इज एन एडजस्टेबल लूप गेन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम इज स्टेबल. द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वही जैसे निकालें. यहाँ पे देखो 8 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 माइनस के डिवाइडेड बाई 2. जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करना है a1 a2 a0 a3 का डिवाइडेड बाई a1. तो सिंपली s1 का जो रो है वो निकल जाएगी. देन s टू द पावर 0 का रो, अगर हम लोग 8 माइनस के डिवाइडेड बाई 2 इंटू के अगेन डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अल्टीमेट जो s टू द पावर 0 आएगी दैट विल बी k. So for stability 8 minus k divided by 2 is greater than 0. So k equals to 8. So हम लोग बोल सकते हैं जब k का रेंज 0 to 8 के बीच में होगा then the system will be stable. क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया था या फिर स्टेबिलिटी का जो कंडीशन था जिसको फुलफिल करना था, ये जो इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये सारा फुलफिल किया है. फर्स्ट रो में कहीं भी साइन चेंज नहीं हुआ है. तो हम लोग बोल सकते हैं राइट हाफ में कहीं भी पोल नहीं है, पोल का लोकेशन नहीं है. सो द सिस्टम विल बी स्टेबल
और कहीं भी फर्स्ट रो इसका 0 नहीं आई है, तो सिस्टम इज स्टेबल. Now number 2 problem. So the test states the stability of the system. The characteristic equation given है. So again form RH table. Maximum power s to the power 5 to s to the power 0. So first जो टेबल लिखते हैं s to the power 5 और s to the power 4 के लिए लिख लें. तो s to the power 5 का कोफिशिएंट 1, then skip 1 and it will be next 2, then again skip it, so it will be 3. सेम s to the power 4 का अगर कोफिशिएंट देखते हैं तो 1, then 3 को स्किप करेंगे तो इट विल बी 2, देन 3s को स्किप करेंगे तो 5. एक एक स्किप करके लिखना है दोनों के केस में. नाउ नेक्स्ट, इसका फर्स्ट रो का आंसर होता क्या होगा? इट्स मल्टीप्लाइड विद दिस एंड इट्स मल्टीप्लाइड विद दिस 0. एंड नेक्स्ट 3 4 5 minus -2. 3 minus 5 divided by 1. So 3 minus 5 means -2. Then it will be 0. अब इसका फर्स्ट कॉलम देखो 0 आ गया है. अब अगर इस फर्स्ट कॉलम को 0 पकड़ के अगर करोगे तो मे बी जो रिजल्ट आएगा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का वो गलत आ सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 आ गया तो नहीं होगा. अगर हम लोग इसको 0 कंसीडर करके ही करेंगे तो देखना एक इनफाइनाइट टर्म आएगी. ठीक है, इस प्रॉब्लम से हम लोग हटने के लिए ये 0 जो है यहाँ पे एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू पकड़ लेते हैं. सपोज सिग्मा पकड़ ले रहे हैं. ठीक है, जहां पे सिग्मा इक्वल्स टू हम लोग 0 बोल रहे हैं. इस 0 का एक वैल्यू पकड़ ले रहे हैं. सपोज हम सिग्मा ले रहे हैं, बाकी जो रो था सेम वैसे ही लिखा है, बस इस 0 को हम सिग्मा लेके, अगर 0 लेकर ही पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे तो हो सकती है कि हमारा जो रिजल्ट आए वो प्रॉपर नहीं आए. इसलिए हम लोग 0 को हटाकर सिग्मा इक्वल्स टू 0 बोल रहे हैं. सिग्मा इक्वल्स टू 0, तो 0 के जगह पे सिग्मा लिखें. अब अगर S2 का रो देखेंगे तो इट विल बी सिग्मा इंटू और 2 इंटू सिग्मा माइनस और +2 डिवाइडेड बाई सिग्मा. ये आएगी ना? Yes, ma'am. yes ma'am. Then next 5. will be 5 into sigma 0 minus 0 into 1, so 5 sigma divided by sigma, so it will be 5. Now s to the power 1 term, s to the power 1 term, this multiplied with -2, this multiplied with, so it will be 2 into, sorry, -2 into zeta plus 2 divided by e minus 5 into sigma, मेरा zeta हो गया है, it will be sigma. Okay,
अगेन डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा प्लस 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये आएगी ना। यस मैम। नेक्स्ट टर्म इसके बाद वाला 0 0। अब हम लोग ये वैल्यू पे सिग्मा इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट, एक बार इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, इक्वल्स सिग्मा इक्वल्स टू 0 पुट करके ये जो पूरा इक्वेशन निकला है इसका वैल्यू क्या होगा अगर सिग्मा इक्वल्स टू 0 है तो, बताओ मुझे। -2 So it will be equals to -2 into 0. So again -2 into 5 and 0 into this term. So S naught equals to -2 into 5 divided by -2. सो S5 इक्वल्स टू 5। अब साइन चेंज कितना बार हो रहा है, एक तो ये टर्म पॉजिटिव था, यहां से हुआ है नेगेटिव, देन अगेन यहां पे फिर से पॉजिटिव, तो दो बार साइन चेंज हुआ ना, यहां से एक बार पॉजिटिव टू नेगेटिव देन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो टू साइन चेंज, दो बार साइन चेंज हुआ है। तो राइट हाफ प्लेन में, एस प्लेन के राइट हाफ में कितना नंबर ऑफ पोल्स होगा, 2, तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ठीक है। इसका मैं नोट शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। सो यहाँ पे देखो जो when the first term in any row becomes 0 while the rest row has at least one non-zero term as in s cube, यहाँ पे s क्यूब में जैसे आया था फर्स्ट रो का फर्स्ट जो वैल्यू है वो 0 आया था, बट बाकी रो में नॉन जीरो वैल्यूज थी। सो फॉर सब्सटीट्यूट अ स्मॉल नेगेटिव नंबर सिग्मा फॉर 0, तो वो जो वैल्यू है 0 उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं एक वैल्यू लेकर विच इज सिग्मा, एंड इवेल्युएट द रेस्ट ऑफ द एरे। द एग्जामिन द फर्स्ट कॉलम बाय लेटिंग इक्वल्स टू 0, बाकी जो कॉलम है हम लोग सिग्मा इक्वल्स टू 0 लेकर ही किए हैं। नाउ एग्जामिन द साइन ऑफ द terms in first column by letting sigma to 0. The first term of the fourth row has positive sign which is 2 into sigma plus 2 divided by sigma, उसका वैल्यू देखो पॉजिटिव था, वहां से क्या हुआ नेगेटिव टर्म विच इज -2, देन अगेन -2 to 5, तो यहाँ पे बताया है कि दो बार साइन चेंज हो रहा है, दैट्स वाई दो पोल है इस प्लेन के राइट हाफ में, तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। सो नेक्स्ट टेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द एरे। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो। देखो जैसे अगर सॉल्व खुद से नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी, एक बार खुद से सॉल्व कर लो इसको। So s to the power 6 plus 2s5 plus 8s4 plus 12s cube plus 20s square plus 16s plus 16 equals to 0. So this will be the characteristics equation. Now RH table, s to the power 6 array बताओ क्या क्या होगा। फर्स्ट रो विल बी 1 1 8 1 8 20 20 16 16, then second row 2 2
12 12 16 16 0 0. Now s to the power 4. 16 minus 12 divided by 2. 2. Then this one 20 minus 16 divided by 2. Again 2. Sorry, it will be 12. 7 कैसे होगा? 12 होगा मैम. 24 40 minus 16 24 divided by 2. It will be 12. Yes. And next 16 16. It will be 0. अब ये दोनों रो देखो सेम है. Yes, sir. Now S3 term will be क्या होगा? 0. Again it will be 0 0 0. तो पूरा रो ही क्या हो जा रहा है? 0 आ जा रही है ना. Yes, sir. So यहाँ पे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना पड़ता है. उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेशन करना पड़ता है. सपोज a ऑफ x मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया S4 के कोफिशिएंट को लेकर. ठीक है. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी 2s4 then skip 1s power, so it will be 12s square plus 12s square then 16. ये इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो. यहाँ पे जो S4 का रो है 2 12 16 then 2 into s to the power 4. फिर S4 लिए हैं तो x क्यूब को स्किप करना पड़ेगा. सो 12 s स्क्वायर देन अगेन और एक पावर को स्किप करना पड़ेगा देन 16. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी 2 to the power 2 into s to the power 4 plus 12 into s to the power square plus 16. Now derivation of the auxiliary equation. So it will be 8 s cube plus 24 s. ठीक है. जो ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया है उसका डेरिवेशन किए हैं ds के रेस्पेक्ट में. सो इट विल बी 8 s क्यूब प्लस 24 s. सो s क्यूब जो रो है उसका रो मिल गया है. ठीक है. सो इट विल बी s क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 8 and 24 0 0. समझ में आया यहाँ पे क्या किए? पूरा जो रो s क्यूब का जो रो 0 आया था ये प्रॉब्लम था. उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि हम लोगों ने S4 का जो कोफिशिएंट है सबको लेके एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म किया. उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेशन किया देन हम लोग को x क्यूब का जो रो है वो अब मिल गया है. ठीक है. समझ में आया है ये? समझ में आया है या फिर से एक बार बोले? मैम एक बार और बोलिए. सो यहाँ पे s क्यूब का जो पूरा रो था 0 0 पूरा रो ही 0 आ गया. इस रो में एक भी नॉन जीरो कोफिशिएंट नहीं है. अगर एक भी नॉन जीरो होता देन हम लोग सिग्मा एक कांस्टेंट पकड़ लेते. बट इसका पूरा रो ही क्या हो गया है 0. ऐसा सिस्टम हो ही सकता है जिसका जब हम लोग RX टेबल के थ्रू हम लोग स्टेबिलिटी फॉर्म करेंगे तो हो ही सकता है कि पूरा रो ही 0 हो गया लाइक x क्यूब. s क्यूब का पूरा रो देखो 0 हो गया है. अब अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग ये जो रो है
इसको स्किप कर जाएंगे, उसके फर्स्ट वाला जो रो है उसको देखेंगे 2, 12 एंड 16। इस रो के रेस्पेक्ट में हम लोग एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म किए हैं। अगर इस रो के रेस्पेक्ट में एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो क्या होगा, 2s4 का रो है तो s2 s4 प्लस 12, अगेन हम लोग क्या कैसे टेबल फॉर्म किए थे, एक एक स्किप करके। तो यहाँ भी जब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे तब भी एक एक छोड़ के ही फॉर्म करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन इज 2 इंटू एस टू द पावर 4, देन 12 इंटू एस टू द पावर स्क्वायर, क्योंकि एस क्यूब को स्किप कर गए हैं, देन प्लस 16। अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म किया है उसका डेरिवेशन निकाल के एस क्यूब जो रो है उसको फॉर्म करना है। तो डेरिवेशन किए हैं तो इट विल बी 4 इंटू 8 एस टू द पावर क्यूब, सिंपल जैसे करते हो डेरिवेटिव, 8 इंटू एस टू द पावर 3 प्लस 24 इंटू एस, ऐसा एक इक्वेशन मिलेगी। अब जो एस क्यूब का इक्वेशन है, ठीक है, जो 0 आया था उसको मैंने रिमूव करके और सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन से। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू है 8 देन 24। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ S2 रो। अब S2 का रो फॉर्म करना है सेम प्रोसेस में जैसे किए थे। करो 8 इंटू 12 देन 24 इंटू 2 करके मुझे वैल्यू बता। C. कितना आ रहा है वैल्यू? 6। 6। 6 मैम, 6. देन नेक्स्ट 16। 16। अब सॉल्व करो पूरा टेबल। S to the power 1 or S naught. कितना आ रहा है S1 का वैल्यू? एट बाई थ्री 8/3 is 0. 8/3 Next term will be 0. and 0 and S naught Sixteen. स्किन विजिबल है? Yes ma'am. अब S नॉट का 16। अब समझेंगे कैसे कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। फर्स्ट तो हम लोगों को पता चल ही रहा है, फर्स्ट अगर सब रोज का कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो है वो चेक करेंगे तो वहां पे कोई भी साइन चेंज नहीं है। देयर आर नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम। सो इससे तो समझ में आ रहा है सिस्टम स्टेबल है। अब एब्सोल्यूट स्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल है ये चेक करने के लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाले हैं, विच इज 2 इंटू ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लिए थे, 2 इंटू एस टू द पावर 4 प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16, इसका अगर हम लोग रूट्स निकालेंगे तो जो रूट्स आएगी दैट इज एस इक्वल्स टू प्लस माइनस जे इंटू रूट 2
और दूसरा जो रूट आएगा अगेन s इक्वल्स टू प्लस माइनस J2, दो रूट्स मिलेगी। ठीक है, अब ये दो पेयर का जो रूट्स है वो हम लोग देख ही पा रहे हैं, दोनों इमेजिनरी एक्सिस में है, दोनों इमेजिनरी एक्सिस में इसका है, प्लस माइनस है, तो 4 रूट्स टोटल निकला है जिसका दोनों का जो पोजीशन है वो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो इस रूट से द टू पेयर ऑफ रूट्स आर आल्सो द रूट्स ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बट नो रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइज ऑन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, हेंस द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। यहाँ से जो रूट्स निकला है उस रूट का लोकेशन देखना है, जो इसी नोट्स में है, इसको अभी दिए नहीं है। यहाँ से जो पोल लोकेशन में हम लोगों को मिला था मार्जिनल स्टेबल एंड एब्सोल्यूट स्टेबल का, दिस वन ऑप्शन 5 में रूट लोकेशन देखो तो सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। जो गिवन इक्वेशन है उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का अगर हम रूट्स निकालते हैं तो कुछ इस टाइप का ही रूट्स निकलेगा। 4 रूट्स निकला है, वन इज प्लस माइनस j इंटू रूट 2, अनदर इज s इक्वल्स टू प्लस माइनस j इंटू 2। तो इस टाइप का जो पोल लोकेशन होगा इट विल बी लाइक दिस, सो द सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। एब्सोल्यूट स्टेबल नहीं है, मार्जिनल स्टेबल है। समझ में आया है या फिर से और एक बार बताएं? बोलो। मैम अगर इक्वेशन 5th ऑर्डर या उससे बड़ा हुआ तो फिर वो सारा रूट्स निकालना पड़ेगा। हाँ, रूट्स निकाल के फिर स्टेबिलिटी क्या है, अगर तुमको बताया गया है कि बस आरएच क्राइटेरिया के थ्रू स्टेबिलिटी बोला गया है निकालने के लिए, तब तो बताना पड़ेगा सारा रूट्स। हालांकि ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब उतना एग्जाम में तो उतना लेंदी नहीं आता है, बाकी तो हम लोग जब सिस्टम के लिए करते हैं तो मैटलैब से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम में s टू द पावर 5 रूट, इसका हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स निकाल रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन का अगर रूट्स s टू द पावर 5 या फिर उससे ज्यादा हुआ तब सोच रहे हो कि बाकी आरएच क्राइटेरिया टेबल कितना बड़ा होगा, मिनिमम s टू द पावर 6-7 का होगा। ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती है एग्जाम में, सिंपली आएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, टेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय राउट टेस्ट। यहाँ पे एक गिवन सिस्टम है, ये हम फिर से पूरा नहीं करवा रहे हैं, एक बार देख लेना। इसका क्या है, इसका 2 रो ऐसा आता है जहां पे 0 एलिमेंट आती है, पूरा रो 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दिस इक्वेशन। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, इट इज इसका s टू द पावर क्यूब का जो रो है वो भी 0 आता है, s टू द पावर 1 का जो है रो वो भी 0 है। तो फर्स्ट s टू द पावर क्यूब का जो रो है उसके लिए भी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना पड़ेगा, s टू द पावर 1 जो रो है उसके लिए भी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना पड़ेगा। देखो यहाँ साइड में है, फर्स्ट वन इज जो राउट टेबल अब बता नहीं रहे हैं हम, आई थिंक सबको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही है। तो s टू द पावर 3 का जो रो है देखो पूरा 0 आया है, तो s टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में मैंने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा है विच इज s टू द पावर 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या है जो टेबल है दैट इज 2, कोई चाहो तो 2s टू द पावर 4 भी लिख सकते हो, अल्टीमेट सेम ही आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बस जो सिंपल फॉर्म है 2 के बदले 2 से पूरे रो को डिवाइड कर दिया है। 2 को पूरा रो अगर देखेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट इज 1 देन 4 देन 4, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी s टू द पावर 4 प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 4, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा दैट इज s टू द पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेशन किए हैं तो इट विल बी 4s क्यूब प्लस 8s। सो यहाँ भी देखो s क्यूब के नीचे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का वैल्यू आया है 4 एंड 8 वो लिखे हैं, इसको भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, जस्ट करोगे तो क्या होगा कि सिंपल हो जाएगा वरना ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन होगा।
इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया है। कोई अगर नहीं चाहते हो करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने सिंपल करने के लिए पहले जैसे कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने पूरे रो को करना है, तो पूरे रो को करना पड़ेगा, किसी एक को नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने एस क्यू का जो रो है जो ऑक्सिलरी इक्वेशन से मिला है दैट इज 4 इन देन 8 देन 0, तो इट इज डिवाइडेड बाय 4, so it will be 1 and 2. Now next जो S2 का रो आएगा दैट इज 2 and 4, अगेन जो कॉलम सॉरी जो S1 का रो आएगा वो अगेन 0 आ रहा है, मीन्स एक ही RH टेबल में दो बार 0 रो आ रही है। यहाँ भी सेकेंड एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना पड़ रहा है विच इज A2S, जो कि S2 के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है 2 into S square plus 4, so it will be 4S, so S not equals to 4. Now there is no sign change in the first column, but there is two rows which have 0 element, hence the system is unstable. ठीक है, with the repeats roots on imaginary axis. अब रूट्स पहले तो हम लोग यही देख ले रहे हैं कि दो बार इसका 0 एलिमेंट आ रहा है, 0 हो जा रहा है रो, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम अनस्टेबल। उसके बाद जब इसका रूट्स निकालोगे तो देखना इमेजिनरी एक्सिस में रिपीटेड रूट्स प्रेजेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पे दो बार रूट्स प्रेजेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। इसका रूट्स निकाल के एक बार चेक कर लेना कोई चाहो तो। यहाँ पर प्रॉब्लम रूट दोनों ऑक्सिलरी इक्वेशन से आएगा। हाँ ठीक है। नाउ गिवन द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, सब देख लेना एक बार, ठीक है। मैं नोट्स भेज दे रही हूँ। फिर से मेरा कितने 2-3 बजे से है ना लैब? 2:10। ठीक है, ओके। सीआर अटेंडेंस ले लो, ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू। Okay.